गांव की चौपाल पर उस दिन ऐसा मंजर देखने को मिला जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। दादी माँ ने पूरे गांव के सामने अरविंद जी को ललकारा और कहा, अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारे सिर पर जूता रखूंगी। लेकिन दोस्तों, सच का खेल कुछ और ही था। कुछ ही पलों में दादी माँ ने वो वीडियो चलाया जिसमें काव्या और आरव हवेली के पीछे बातें करते दिखे। पूरा गाँव हैरान रह गया। लोग कानाफूसी करने लगे, क्या अरविंद जी की बेटी वाकई ऐसा कर सकती है? अरविंद जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस बेटी पर उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, वही बेटी आज उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। दिल टूटकर बिखर गया। तभी दादी माँ ने सबके सामने अरविंद जी के सिर पर जूता रख दिया। जी हाँ दोस्तों, जूता, वो भी गांव की चौपाल पर। क्या आपने कभी सोचा था कि एक बाप को अपनी बेटी की गलती की सजा इतनी बड़ी मिल सकती है? लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही काव्या वहां पहुंची, दादी माँ का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने काव्या के गाल पर जोरदार चांटा मारा। गांव में सन्नाटा छा गया। दादी माँ चिल्लाईं, तूने सोचा था कि तू मेरे नाती को फंसाकर इस हवेली की मालकिन बन जाएगी? गरीबों को सिर्फ सपने देखने चाहिए, हकीकत में नहीं जीना चाहिए। काव्या की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और वो अपमान सहन न कर पाई। वह भाग गई, लेकिन उसकी दौड़ती हुई परछाई पूरे गांव की आंखों में सवाल छोड़ गई। दोस्तों, इस तमाशे को देखकर सूरज का खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि अब वो सिर्फ काव्या का नाम साफ नहीं करेगा बल्कि अपने परिवार की इज्जत भी लौटाएगा। पर किस्मत ने जैसे उसे और भी कठिन रास्ते पर धकेल दिया। अरविंद जी ने खुद ही सूरज को चुनौती दी। उन्होंने सोचा कि कबड्डी के खेल में आदित्य को उतारकर सूरज को सबक सिखाया जाए। मैदान सजा, एक तरफ आदित्य और दूसरी तरफ सूरज। पर इस बार सूरज के दिल में सिर्फ खेल जीतने का जुनून नहीं था, बल्कि बदले की आग धधक रही थी। सीटी बजी और मुकाबला शुरू हुआ। सूरज ने एक एक करके सबको पछाड़ा। आखिरी पल में जब उसने आदित्य को धराशायी किया तो मैदान गूंज उठा तालियों से। गांव वालों की आंखों में इज्जत और गर्व का उजाला लौट आया। जीत के बाद सूरज सीधा अरविंद जी के पास पहुंचा और बोला, अंकल, इंसान गलतियों से सीखता है। काव्या से गलती हुई है, लेकिन उसे एक मौका तो दीजिए। एक बेटी की गलती की सजा पूरे परिवार को मत दीजिए। अरविंद जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हुए काव्या को गले से लगाया और कहा, बेटी, अब मुझे फिर से भरोसा मत तोड़ना। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दादी माँ और गुलाब सिंह का अपमान अभी बाकी है। सूरज ने मन ही मन कसम खाई है कि अब वो इस गाँव की चौपाल पर अपना हक और इज्जत दोनों वापस लेकर रहेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सूरज अपनी इस जंग में कामयाब होगा? क्या काव्या फिर से अपने पिता का भरोसा जीत पाएगी? और क्या दादी माँ का यह जुल्म कभी खत्म होगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई और धमाकेदार कहानी सबसे पहले आपको मिले।